तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है ये एक सेकुलर स्टेट है, तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा by the 42nd Amendment of Indian Constitution, the term secular was incorporated in the preamble along with other features of Indian Constitution. As a state, India does not give any special status to any religion. India adopts secularism by guaranteeing equal freedom to all religion. It stands for the freedom of all citizens. Under Articles 25 to 28, the Constitution grants the right to religion to all the citizens. It provides equal rights to all the citizens of India without any discrimination, and the state does not interfere with the religious freedom of the citizens of India. तो 42nd अमेंडमेंट के दौरान जो है ये जो वर्ड है सेकुलर वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में शामिल हुआ था, और इसी की वजह से जो है ये जो सेकुलरिज्म की वजह से तो हमारे इंडिया में जो है किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को जो है कोई भी स्पेशल स्टेटस दिया नहीं गया है। हमारे यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और स्टेट जो है वो इंटरफेयर भी नहीं करते किसी भी सिटीजन के जो है रिलीजियस फ्रीडम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हमें फीचर्स बताने हैं। तो वो है नंबर 1, Indian Constitution is written a detailed constitution. It consists 395 articles, 22 parts and 12 schedules. तो सबसे पहला जो फीचर है वो है कि हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट जो है वो है preamble of the Indian Constitution also a feature of Indian Constitution। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो preamble है वो भी एक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। The preamble of the Indian Constitution is well drafted which state the philosophy of the Indian polity। तो जो है हमारे जो preamble है वो एक well drafted preamble है, और साथ ही साथ जो है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो preamble है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फिलोसॉफी को भी जो है दर्शाता है। Mixture of rigidity and flexibility is another feature of Indian Constitution। तो mixture of rigidity हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स कुछ प्रोविजंस ऐसे भी है जिसे बहुत ही आसानी से जो है अमेंड किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, पर कुछ ऐसे भी जो है प्रोविजंस है जिसे इतनी आसानी से अमेंड किया नहीं जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ए यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो भी एक यूनिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी जो है फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसे हमें थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है, जो कि हमें पता है बुक में भी दिया गया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, जो कि है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो नंबर 4 का जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफी है उसके बारे में हम क्या समझते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। The framers of our constitution expressed their vision for a new society and polity through the constitution. Despite the differences of opinion, the framers reached a consensus to be reflected in the constitution. Indian constitution was attempted to reach a goal of building a new social order on the basis of democracy, equality and justice. It also projected fundamental rights and civil liberties of Indian citizens along with fundamental duties.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ए लिबरल वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रिएम्बल। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके जो फ्रेमर्स है, उनका जो एक्सप्रेस है वो जो है वो शो करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो उनके जो विचार थे हमारे सोसाइटी को लेके या फिर हमारे पॉलिटी को लेके, वो जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है एक्सप्रेस होता है। और जितने भी मेंबर्स रहे होंगे उनके बीच कभी ना कभी शायद कुछ ओपिनियन उनके डिफरेंट हुए होंगे, पर फिर भी वो जो है एक एंड में जो है वो एक अपने कॉन्सेंसस में वो आए, और ये जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है साथ ही साथ जो है हमारे जो फ्रेमर्स थे वो हमारे इंडिया को जो है एक डेमोक्रेसी बनाना चाहते थे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इक्वलिटी एंड जस्टिस को लाना चाहते थे। और यहाँ पर वो लोग चाहते थे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर एट्सेट्रा। तो यही है हमारे जो फिलॉसफी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप ये सब लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेन सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सोर्सेस वो क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो वो है फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आइडल्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जुडिशियल डिसीजंस एट्सेट्रा। तो नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो है, राइट ए नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर हमें यहाँ पर एक नोट लिखना है। तो इसका आंसर होगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाए थे? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाए थे। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सेटिंग्स ऑन 9 December 1946 and reassembled on 14 August 1947 by the elected members of provisional legislative assemblies through an election. The assembly took over 2 years, 11 months and 18 days to frame the constitution. तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ कैन वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। तो हमारे देश के गवर्नमेंट और जो है हमारे जो कंट्री है, हमारे जो नेशन है, उसे जो चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो देश है और साथ ही साथ जो हमारा गवर्नमेंट है वो रन होता है। इट ऑल्सो डिफाइंस द पोजिशन ऑफ 3 ऑर्गन्स, और साथ ही साथ जो है ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो पोजीशन है उनको भी जो है डिफाइन करते हैं। और जो 3 ऑर्गन है हमारे जो कि है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों के ही जो पोजीशन को जो है वो डिफाइन करता है, अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। और साथ ही साथ जो है एक रिलेशनशिप को जो है मेंटेन करता है, किनके बीच में? गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। तो ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इट कॉन्टेन्स प्रोविजंस टू रिजॉल्व सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्योंकि ये जो है कुछ प्रोविजंस को जो है वो प्रोविजंस को कंटेन करते हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। साथ ही साथ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कैपेबल टू अडॉप्ट ए न्यू कंडीशन एज दे अराइज। Judicial interpretations, executive orders, customs also support to the growth of a constitution. Next है, what are the features of the constitution? तो हमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताने हैं। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में जाने थे, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। तो ये जो है ये एक सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री का। इट मेंटेन्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। तो क्या ये जो है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करती है
गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जो है ये क्या करती है, ये जो है स्ट्रक्चर को बताती है, गवर्नमेंट कैसे वो स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताती है। नेक्स्ट जो है वो है इट टेल्स हु वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग, और ये साथ में ये भी बताती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो है वो कौन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिसीजन मेकिंग में। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडिया एज पर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे प्रियम्बल के अनुसार हमारे जो इंडिया है उसकी जो उसका नेचर क्या है। The nature of India, as per the preamble of the Indian Constitution, is a sovereign, secular, socialist, democratic and republic state. तो हमारे इंडिया का नेचर क्या है अकॉर्डिंग टू हमारे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अनुसार हमारा जो इंडिया है उसका नेचर क्या है, वो है सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। Mention the function of constitution which sets some limits on our government, but on the other hand it favors the citizens. तो हमें एक फंक्शन बताना है जो कि लिमिटेशन लगाता है गवर्नमेंट पे, और वही जो है हमारे ऊपर फेवर का काम करता है। वो कौन सा फंक्शन है, जो कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। हाँ, इमरजेंसी वक्त के दौरान वो बात अलग होती है, पर जनरली जो है जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट कभी जो है उसे ख़त्म नहीं कर सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन sets some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमें पता है कि हमें क्यों चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला जो कारण है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन हुइच द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्रेमवर्क देती है, जो उसी फ्रेमवर्क में जो है गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। नेक्स्ट जो है वो है इट मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एज इट क्लियरली डिफाइंस देयर पावर्स एंड फंक्शंस सेपरेटली। और जो है ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो मिनिमाइज करता है जो है डिस्प्यूट्स होने का जो चांस है उसे मिनिमाइज करता है। जो है हमारे जितने भी ऑर्गन्स है जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होने का जो चांस है वो मिनिमाइज करता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं उनके पावर और फंक्शंस को। नेक्स्ट है जो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द मिस यूज़ ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। और ये साथ ही साथ जो है ये कंट्रोल करते हैं मिस यूज़, गवर्नमेंट अपने पावर को मिस यूज़ ना कर पाए उसके लिए वो जो है लिमिटेशन लगाती है। नेक्स्ट जो है इट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। और साथ ही साथ जो है ये सेफगार्ड का भी काम करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस हमें पता है पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। पॉलिटिकल जस्टिस रिफर्स टू इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू बी एन्जॉयड बाय ऑल द सिटीजन्स। बाय द पॉलिटिकल जस्टिस एवरी सिटीजन्स हैज़ राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल एज द राइट टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव। तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। पॉलिटिकल जस्टिस जो है हमें हर एक सिटीज़न को जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देती है। हम किसी भी पार्टी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जो है हम इलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है खुद भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है अपने आप को इलेक्ट करवा सकते हैं थ्रू दी पॉलिटिकल जस्टिस। और इकोनॉमिक जस्टिस क्या है। इकोनॉमिक जस्टिस रिफर्स टू एवरी सिटीजन्स टू गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न वंस लाइवलीहुड एज वेल एज इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क। इकोनॉमिक जस्टिस जो है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं हमें अर्न करने के लिए, और साथ ही साथ जो है एक इक्वल पेमेंट का भी
हम अगर एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक काम कर रहे हैं, वही सेम काम मैं भी कर रहा हूँ, तो अगर उसे 100 रुपया मिल रहा है उस काम का, तो मुझे भी 100 रुपये ही मिलेंगे। वो जो है पेमेंट भी जो है इक्वल करने की जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेंशन द 4 मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फीचर्स बताने हैं, जो कि है इट एस्टाब्लिशेस ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। तो ये क्या एस्टाब्लिश करती है? एक सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जो है हमारे इंडिया में एस्टाब्लिश करती है। साथ ही साथ इट एस्टाब्लिशेस इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। साथ ही साथ जो है ये इंडिया को एक सेकुलर स्टेट के रूप में भी जो है एस्टाब्लिश करती है। इट हैज़ प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये जो है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी जो है वो प्रोविज़न यहाँ पर है। इट एस्टाब्लिशेस ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट एक पार्लियामेंट्री फॉर्म में चलती है, तो उसे भी जो है वो एस्टाब्लिश करती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सम प्रोविजंस फॉर सोशल जस्टिस एग्जामाइन। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ प्रोविजंस को कंटेन करती है सोशल जस्टिस के ऊपर। तो वो क्या है, हमें उसे एग्जामाइन करना है। तो in India, social justice is lacking due to the fact that persons who enjoy greater wealth and property have power and others are deprived। तो क्या है हमारे इंडिया में जो है जिन भी लोगों के पास वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, वो जो है पावर, उनके पास ज़्यादा पावर होते हैं, और बाकी जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पावर या फिर ज़्यादा पैसे या फिर प्रॉपर्टी नहीं है, वो जो है वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं। और सो सम प्रोविजंस आर मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंड सोशल इनजस्टिस इन इंडिया। तो इसीलिए जो है कुछ प्रोविजंस का जो है हमारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, इन्हीं को जो है इन इनजस्टिस को जो है ख़त्म करने के लिए। तो वो क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वो है सबसे पहला जो है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ए पनिशेबल ऑफेंस। तो हमें पता है कि हमारे इंडिया में जो है वो अनटचेबिलिटी जो है वो पहले रही थी। तो वो जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये इंश्योर करती है कि ये जो अनटचेबिलिटी है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट जो है वो है द स्टेट विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और जो हमारे इंडिया है वो सभी सिटीजन को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगी। साथ ही साथ नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट फ्रॉम यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज एट्सेट्रा। तो हमें कोई भी इंसान हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है या फिर हमें रोक नहीं सकता है पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज एट्सेट्रा। इंडिया वर्क्स ऑन वेलफेयर स्टेट्स फिलोसॉफी of to the welfare of people and upliftment of weaker sections. Constitution has given special privileges to SCs, STs, OBCs and even to women and minorities। और साथ ही साथ जो है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस किसको देते हैं, किनको देते हैं? SCs, STs एंड OBCs। SCs यानी कि शेड्यूल, SCs यानी कि एससीज यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटीज यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इवन वोमेन एंड माइनॉरिटीज़। वोमेन और माइनॉरिटीज़ को भी जो है कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं। नेक्स्ट जो है इंडिया इज़ अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिफाइड स्टेटमेंट। तो हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है एक सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट है, जो कि हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमें पता है इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट, इंडिया हैज़ अटेन ए फुल स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटहुड। तो हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया इज़ नो लॉन्गर अंडर सब्जुगेशन ऑफ एनी फॉरेन पावर। इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट हर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एज शी डीम्स डिजायरेबल। India as a democratic state, the ultimate source of political and constitutional authority in India is vested with the people,
Elections are held on regular intervals in the basis of adult franchise. Equality is the basic principle of a democratic form of government. Citizens of India enjoy the justifiable fundamental rights. India is a republic. The head of the state is the President of India. He is elected by the Electoral College of Parliament and State Assemblies after every 5 years. तो ये सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स का जो है लिंक दे दिया है, तो आप जहाँ वहाँ से भी जाके जो है इन्हें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए। तो इसका जो पहला कारण है वो है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ है हमारे कंट्री का। ए कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर्स एंड फंक्शंस अमंग द थ्री ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी जो तीनों ऑर्गन है उनके बीच में जो है पावर एंड फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट जो है वो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज ऑफ प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल्स है उन्हीं के बेसिस में जो है कंपोज होती है। ए कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन्स रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिलेशनशिप को जो है मेंटेन करती है, किनके बीच में, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।